पैसा, ये शब्द सुनते ही मनुष्य के भीतर अनगिनत भावनाएं उमड़ने लगती हैं। कभी आशा, कभी भय, कभी लालच तो कभी संतोष। ये केवल कागज के नोट या स्क्रीन पर झिलमिलाते डिजिटल अंकों का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान के सपनों, इच्छाओं और असुरक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इंसान की सबसे पुरानी दौड़ अगर कोई रही है तो वो है अधिक से अधिक संसाधन इकट्ठा करने की दौड़। और यही दौड़ हमें वहां ले आती है जहां हमें केवल पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि पैसे के साथ हमारी मानसिकता सबसे बड़ा खेल खेलती है। यही इस पूरी किताब का आधार है। पैसा केवल गणित नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अगर धन का खेल सिर्फ गणित होता तो हर वो इंसान जिसने स्कूल में परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है वो अमीर होता। मगर सच तो यह है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी फाइनेंशियल ब्लंडर्स कर बैठते हैं, जबकि साधारण से लोग जिनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं होती वे धीरे धीरे डिसिप्लिन और पेशेंस से करोड़पति बन जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? जवाब है क्योंकि पैसे का खेल नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो पाते हैं कि हमें फाइनेंशियल डिसीजंस शायद ही कभी कैलकुलेटर से निकाल कर करने पड़ते हैं। ज्यादातर फैसले हम भावनाओं में लेके बैठ जाते हैं। डर, लालच, असुरक्षा, भरोसा और उम्मीद। किसी को शेयर मार्केट का बूम देखकर जल्दी जल्दी पैसा लगाना है तो किसी को मंदी का डर सताता है और वो अपने सारे पैसे निकाल लेता है। किसी को क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में थ्रिल मिलता है तो कोई छोटा सा खर्च भी काटता है, क्योंकि बचपन में स्कैरसिटी देखी है। यही वजह है कि पैसा किसी के लिए फ्रीडम बनता है और किसी के लिए स्ट्रेस। सोचिए, अगर पैसा सबके लिए हैप्पीनेस का सिंपल फॉर्मूला होता तो दुनिया में सबसे अमीर लोग सबसे खुश रहते, मगर ऐसा नहीं है। बहुत से करोड़पति भी इंसोम्निया से जूझते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और कई बार तो उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई साधारण किसान भी अपने थोड़े से सेविंग्स और परिवार की मुस्कुराहट में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत महसूस करता है। यानी असली खेल इस बात का है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने हमारे अंदर पैसे के लिए कैसी कहानी गढ़ दी है। बचपन में जो हमने देखा वही हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करता है। जिसने गरीबी देखी है वो पैसे को हमेशा डर के साथ देखेगा, उसे बचाने में अधिक लगेगा। जिसने बचपन से अबंडेंस देखी है वो पैसे को खर्च करने से नहीं डरेगा। यही साइकोलॉजी है और यही हमें समझनी है। मॉर्गन होजल कहते हैं कि आपका और मेरा एक्सपीरियंस अलग है और इसी वजह से पैसा सबके लिए अलग मीनिंग रखता है। यही कारण है कि कभी भी दो लोग एक फाइनेंशियल डिसीजन पर पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का पास्ट, उनकी कंडीशनिंग, उनका साइकोलॉजी अलग है। अब जरा सोचिए, जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो करोड़ों लोग पैनिक में आके अपने पैसे निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसे का मतलब होता है सर्वाइवल। वो डर जाते हैं कि उनकी मेहनत का पसीना कहीं पल में न मिट जाए। वहीं कुछ लोग उसी क्रैश को अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कहते हैं कि यही समय है और पैसे इन्वेस्ट करने का। किसकी सोच सही है? दोनों की, क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी अलग है। एक का डर जेन्युइन है और दूसरे का कॉन्फिडेंस जेन्युइन है। यही इस किताब का पहला गहरा इंसाइट है। फाइनेंशियल सक्सेस आपके नॉलेज पर कम और आपके बिहेवियर पर ज्यादा निर्भर करती है। आप कितने एजुकेटेड हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी इमोशंस को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं। अब बात आती है वेल्थ की। असली दौलत क्या है? ज्यादातर लोग वेल्थ को उस कार, उस घर, उस ब्रांड से जोड़ते हैं जो आप दिखा रहे हैं, मगर वेल्थ वो है जिसे आप दिखाते नहीं हैं। वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो आप होल्ड कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी जो आपको फ्रीडम देती है। किसी के पास लग्जरी कार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेल्दी है। हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो। वहीं कोई ऐसा है जो सिंपल लाइफ जी रहा है, मगर उसके पास इन्वेस्टमेंट्स इतनी हैं कि आने वाली 3 जनरेशंस भी आराम से जी सकें। यही असली डिफरेंस है। मॉर्गन होसेल हमें बार बार याद दिलाते हैं कि पैसा रखने का सबसे बड़ा रीजन फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है सुबह उठ के ये चुन पाने की आजादी कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, वो काम करना जो मैं चाहूं, उन लोगों के साथ वक्त बिताना जिन्हें मैं चाहता हूं और उस जगह जाना जहां मुझे जाना है। यही असली लग्जरी है। क्योंकि लग्जरी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, ये सब थोड़ी देर का थ्रिल लेते हैं, मगर वो इनर शांति तब आती है जब हमें कंट्रोल होता है अपनी लाइफ के डिसीजंस पर। और ये कंट्रोल केवल तब आता है जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। अब हम पेशेंस और कंपाउंडिंग की बात करें। पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है? सिर्फ रिटर्न से नहीं, बल्कि टाइम से। कंपाउंडिंग एक जादू है, मगर ये तभी काम करता है जब हम इसे टाइम देते हैं। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। लोग उन्हें इन्वेस्टमेंट का जीनियस कहते हैं, मगर उनका असली जीनियस इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला से ज्यादा उनके पेशेंस में है। उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया और लंबे समय तक किया। रिजल्ट ये है कि उनकी नेट वर्थ का 90% उन्होंने अपनी उम्र के 60 साल के बाद कमाया। यानी पैसा आपके लिए तभी काम करता है जब आप उसे टाइम देते हैं।
और ये टाइम केवल वही दे सकता है जिसके पास पेशेंस है। मगर इंसान की साइकोलॉजी इम्पेशेंस से भरी है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें अभी चाहिए, कल नहीं। इसी वजह से लोग जल्दी प्रॉफिट लेने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक नहीं देख पाते, जबकि वेल्थ बनती है स्लो, बोरिंग, स्टेडी तरीके से। लेकिन हमारी साइकोलॉजी तेज थ्रिल चाहती है। यही गैप हमें रोकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा बनाना सिर्फ इन्वेस्टिंग पर निर्भर है। असल में यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप डिसिप्लिन से बचत करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं और अननेसेसरी दिखावे में पैसा नहीं उड़ाते, तो आप धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करेंगे। मगर अगर आप हर बार दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करेंगे, तो आपके पास कभी वेल्थ नहीं होगी। याद रखिए, लोग आपको देखकर सोचते हैं कि आपके पास कितनी वेल्थ है, मगर सच में वेल्थ वही है जो नजर नहीं आती। दूसरों को दिखाना बंद कीजिए और खुद के लिए बचाना शुरू कीजिए। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इस किताब का सार यही है कि पैसा आपकी थिंकिंग का खेल है। आप इसे सिर्फ नंबर समझेंगे तो बार बार धोखा खाएंगे। अगर आप इसे बिहेवियर समझेंगे तो आप जीतेंगे। और बिहेवियर बदलने का पहला स्टेप है अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझना। अगर हम पैसे के खेल को और गहराई से देखें तो एक और सच सामने आता है। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना। पैसे को बनाए रखना और उसे बढ़ाना असल में डिसिप्लिन, कंट्रोल और पेशेंस का खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ता है, मगर पैसा बचाने और उसे वेल्थ में बदलने के लिए आपको हम्बल और फियरफुल होना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान एक बड़ी लॉटरी जीतता है या अचानक कोई डील करके लाखों करोड़ों कमा लेता है, तो क्या वो सच में अमीर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि अमीरी मोमेंटरी नहीं होती। वेल्थ तब बनती है जब आप पैसा लंबे समय तक रोक पाते हैं और उसे ग्रो करने का मौका देते हैं। यही वजह है कि इतिहास गवाह है, लॉटरी विनर्स या ओवरनाइट रिच लोग अक्सर कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को संभालना सीखा ही नहीं था। धन की असली कुंजी ये है कि आपको हर समय ये स्वीकार करना होगा कि भविष्य अनसर्टेन है। आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, मार्केट चाहे जितनी बार आपको प्रेडिक्शंस दे, सच यही है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। और जब भविष्य अनसर्टेन है, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप सुरक्षित खेलें। यानी ऐसा सोचें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास फॉल बैक हो। यही कारण है कि अमीर लोग भी इमरजेंसी फंड रखते हैं। यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर्स भी अपनी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा कैश में रखते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कोविड-19 जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी कितनी भी तैयार क्यों ना हो, फ्यूचर किसी की मुट्ठी में नहीं है। और इस रियलिटी को स्वीकार करना ही फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। पैसा रखने का असली मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अपनी जॉब छोड़कर अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आपके पास पैसे की वजह से ऑप्शन आते हैं, और यही ऑप्शन आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कभी आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे खुश लोग अक्सर वो होते हैं जिनके पास चॉइसेस होती हैं। वो कहते हैं कि आज मैं काम नहीं करना चाहता, और सच में नहीं करते। वो कहते हैं कि आज मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, और निकल पड़ते हैं। ये फ्रीडम पैसा खरीदता है, और ये तभी आता है जब आप सेविंग्स और पेशेंस से वेल्थ बिल्ड करते हैं। अब जरा हम कंपैरिजन की साइकोलॉजी समझें। इंसान का नेचर कंपैरिजन करने में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हमें कभी खुद की कार देखकर खुशी नहीं मिलती। खुशी तब मिलती है जब हमारी कार हमारे पड़ोसी से बेहतर होती है। हमें अपनी सैलरी पर खुशी नहीं मिलती। सैटिस्फैक्शन तब आता है जब हमारी सैलरी हमारे दोस्त से ज्यादा होती है। यही वजह है कि चाहे आप कितनी भी वेल्थ बना लें, अगर आप कंपैरिजन से नहीं निकले तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये दौड़ एंडलेस है। अगर आप दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ में फंस गए, तो आप हमेशा एक रेस में रहेंगे जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। और यही दौड़ इंसान को गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी को इंप्रेस कर सके। मगर आयरनी यह है कि सोसाइटी को आपकी परवाह ही नहीं है। कोई भी वास्तव में यह सोचकर इंप्रेस नहीं होता कि आपने कौन सा ब्रांड पहना है या कौन सी कार खरीदी है। लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि आपके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं। इसलिए सबसे समझदारी भरा काम यह है कि आप कंपैरिजन छोड़कर खुद की जिंदगी को देखना शुरू करें। आपकी जरूरतें, आपके गोल्स, आपका कंफर्ट। पैसा तभी आपके काम आएगा जब वो आपको पीस देगा, ना कि तब जब वो सिर्फ आपको दूसरों से बेहतर दिखाएगा। अब हम एक और गहरी बात समझें, लक और रिस्क। पैसे की दुनिया लक और रिस्क से भरी है।
बहुत बार लोग कहते हैं कि अमीर लोग स्मार्ट होते हैं और गरीब लोग फुलिश, मगर सच ये है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सोचिए, बिल गेट्स, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं, मगर क्या आपने कभी गौर किया कि बिल गेट्स जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे वो अमेरिका का पहला हाई स्कूल था जहां कंप्यूटर था। यानी बिल गेट्स की मेहनत और टैलेंट के साथ साथ लक ने भी उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, और यही लक अगर किसी और बच्चे को मिलता तो शायद वो भी एक बड़ा टेक लीडर बनता। इसी तरह रिस्क भी उतना ही जरूरी है। बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हुए भी फेलियर्स झेलते हैं क्योंकि किसी मोड़ पर उनका सामना ऐसे रिस्क से हो जाता है जो उनके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे 2008 की ग्लोबल रिसेशन ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब फुलिश थे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें तो सिर्फ उसकी मेहनत और टैलेंट को ही नहीं, उसके लक को भी एक्नॉलेज करें। और जब हम किसी फेलियर को देखें तो सिर्फ उसकी गलती को ब्लेम ना करें, बल्कि ये समझें कि शायद उस पर कोई अनकंट्रोलेबल रिस्क हावी हो गया था। यही बैलेंस हमें ग्राउंडेड रखता है। अब बात आती है ग्रीड की। इंसान की साइकोलॉजी हमेशा थोड़ा और चाहती है। अगर आपके पास 1 लाख है, आप 10 लाख चाहेंगे, 10 लाख है तो 1 करोड़, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ग्रीड आपको और पाने की इच्छा से भर देती है, मगर ये आपको कभी संतुष्टि नहीं देती। असल खेल ये है कि आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए काफी कितना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए इनफ कितना है तो आप हमेशा चेज में रहेंगे और कभी रेस्ट में नहीं। सबसे बड़ी अमीरी ये है कि आप जानें कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। इसलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा केवल वेल्थ बनाने का नाम नहीं है, बल्कि पीस बनाने का नाम है। और पीस तभी आता है जब आप समझें कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं। हमारी यात्रा अब एक और गहरे सच की तरफ बढ़ती है, पैसा और समय का रिश्ता। पैसा सिर्फ तब मायने रखता है जब वो आपको समय देता है। सोचिए, आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी फैमिली के साथ बैठने का वक्त नहीं है, अगर आपके पास अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का समय नहीं है, अगर आपके पास खुद को खुश करने का पल नहीं है, तो वो करोड़ों किस काम के? मॉर्गन हाउसेल बार बार इस बात को दोहराते हैं कि पैसा असल में कंट्रोल खरीदता है, कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब आप कह सकते हैं कि आज मैं काम नहीं करना चाहता और सच में काम ना करें, तो यही असली अमीरी है। जब आप अपने बच्चों के साथ उनकी छुट्टियों में खेल सकते हैं और किसी बॉस से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, तो यही वेल्थ है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा फ्रीडम है। लेकिन यहां एक और खतरनाक जाल है, स्टेटस। इंसान को हमेशा ये चाहत रहती है कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका सम्मान करें। और यही चाहत बहुत बार लोगों को पैसे के मामले में गलत रास्ते पे ले जाती है। लोग लग्जरी कार्स खरीदते हैं, ब्रांडेड वॉचेस पहनते हैं, एक्सपेंसिव हाउसेस बनाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी में उनका स्टेटस बढ़े। मगर एक रहस्य है, सोसाइटी आपके बारे में सोचती ही नहीं। लोग जब आपको लग्जरी कार चलाते देखते हैं तो वो कार को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। लोग आपकी एक्सपेंसिव वॉच देखकर ये नहीं कहते कि आप महान इंसान हैं, वो बस ये सोचते हैं कि कितनी बढ़िया वॉच है। और आप पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते जाते हैं, जबकि सच में कोई इंप्रेस होता ही नहीं। यही कारण है कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करना। पैसा हमेशा आपको इनर सेटिस्फैक्शन और फ्रीडम देने के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। अब आइए सेविंग्स पर गहराई से नजर डालें। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इतना अर्न नहीं करता कि सेव कर सकूं, मगर यह गलत माइंडसेट है। सेविंग्स का इनकम से कोई लेना देना नहीं। सेविंग्स आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है, ना कि आपकी सैलरी पर। सोचिए, एक इंसान जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और एक्सपेंसेस भी 1 लाख रुपए हैं, उसके पास एंड में कुछ भी नहीं बचता। जबकि दूसरा इंसान जिसकी इनकम 50,000 रुपए महीना है और एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं, वो हर महीने 20,000 रुपए बचा रहा है। तो असली वेल्थ किसके पास है? उस इंसान के पास जिसने अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया है। यही वजह है कि दुनिया के कई करोड़पति सिंपल लाइफ जीते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं, सिंपल कार चलाते हैं और सादा लाइफस्टाइल जीते हैं। उनकी वेल्थ उनका दिखावा नहीं, बल्कि उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का नतीजा है। अब सोचिए कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। पैसे के मामले में कंपाउंडिंग समय के साथ ऐसा जादू करती है कि छोटी सी सेविंग भी विशाल वेल्थ में बदल जाती है।
अगर आप 20 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये बचाना शुरू करते हैं और उसे 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। मगर यही सेविंग अगर आप 40 की उम्र में शुरू करते हैं तो आपकी वेल्थ बहुत कम होगी। फर्क सिर्फ समय का है। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए और जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बड़ा उसका जादू होगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, कंपाउंडिंग पेशेंस का खेल है। बहुत लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। जैसे किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद मार्केट गिर गया तो उसने घबराकर अपना पैसा निकाल लिया। जबकि सच ये है कि कंपाउंडिंग लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो पेशेंटली टिकता है वही असली वेल्थ देखता है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। लाइफ में अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होती और यही अनसर्टेनिटी हमें डराती भी है और मोटिवेट भी। फाइनेंशियल वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी का मतलब है रिस्क और वॉलेटिलिटी। मार्केट कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे। कोई भी एक्सपर्ट आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, और अगर कोई देता है तो वो झूठ बोल रहा है। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। इसका मतलब है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स ऐसे प्लान करें कि अगर चीजें आपके खिलाफ भी जाएं तो भी आप सर्वाइव कर सकें। यही रीजन है कि सबसे समझदार इन्वेस्टर्स हमेशा अपने पोर्टफोलियोज में सेफ्टी का हिस्सा रखते हैं। वो सब कुछ रिस्क पर नहीं लगाते। यहां हमें याद रखना होगा कि पैसे की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये हमेशा ग्रे होती है। आप कभी 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपकी डिसीजन सही है, मगर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके पास फॉल बैक हो, और यही फॉल बैक आपको डर से बचाता है। अब हम एक गहरी सच्चाई पर पहुंचते हैं कि इंसान को अमीर बनने से ज्यादा डराने वाली चीज है अमीर बने रहना। पैसा बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें पेशेंस, ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन चाहिए। हम सबको एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि कोई बिजनेस टाइकून अचानक कोलैप्स हो गया, कोई इन्वेस्टर सब कुछ खो बैठा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ बनाने के बाद उसे संभालने की ह्यूमिलिटी खो दी। उन्होंने ये मान लिया कि वो सब कुछ जानते हैं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनका पतन बन गया। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की असली ताकत उसे बचाने और संभालने में है। स्मार्ट डिसीजन से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन हम्बल डिसीजन से ही आप अमीर बने रह सकते हैं। और अब आती है सबसे गहरी बात, पैसा और हैप्पीनेस का रिश्ता। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, मगर सच ये है कि पैसा हैप्पीनेस नहीं, लेकिन हैप्पीनेस के इंग्रेडिएंट्स जरूर खरीद सकता है। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें, इमरजेंसी सिचुएशंस संभाल सकें और अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिता सकें, तो क्या ये हैप्पीनेस नहीं है? पैसा उस समय खुशी नहीं देगा जब आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों से बेटर दिखने के लिए इसे खर्च करेंगे, मगर पैसा तब खुशी देगा जब आप इसे अपनी लाइफ को फ्लेक्सिबल और फ्री बनाने में खर्च करें। अब तक हमने ये समझा कि पैसा असली ताकत तब दिखाता है जब वो हमें समय और फ्रीडम देता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल आगे एक और गहरी बात कहते हैं, पैसा सिर्फ आपके फ्यूचर को सिक्योर नहीं करता, ये आपके माइंडसेट को भी शेप करता है। सोचिए, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो हर डिसीजन आपके सर्वाइवल मोड में लिया जाता है। आप करियर चुनते हैं सिर्फ इस आधार पर कि किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। आप रिश्ते भी कभी कभी उसी नजर से देखते हैं कि कौन फाइनेंशियली स्ट्रांग है। आपका हर कदम डर और कमी की भावना से भरा होता है। लेकिन जैसे ही आपके पास फाइनेंशियल कुशन आता है, आपका दिमाग सर्वाइवल से ऊपर उठकर ग्रोथ पर फोकस करता है। यही कारण है कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट की ताकत नहीं है, ये आपके सोचने की कैपेसिटी की भी ताकत है। अब एक सवाल उठता है कि क्या ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा हैप्पीनेस देगा? जवाब है नहीं। हाउसल बताते हैं कि एक लिमिट तक पैसा आपको कंफर्ट और फ्रीडम देता है, मगर उसके बाद हैप्पीनेस की ग्राफ सीधी हो जाती है। अगर किसी की बेसिक नीड्स पूरी नहीं है तो पैसा उसके लिए ऑक्सीजन जैसा है, लेकिन जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद पैसा लग्जरी और दिखावे का साधन बन जाता है। और यही वो जगह है जहां लोग ट्रैप हो जाते हैं। सोशल कंपैरिजन का जाल। आपके पास घर है, कार है, बैंक बैलेंस है, लेकिन आपके पड़ोसी ने आपसे बड़ा घर ले लिया। अब आपका पैसा भी छोटा लगने लगता है। कोई नया आईफोन खरीदता है तो आपका करंट फोन पुराना लगने लगता है। कोई छुट्टियां फॉरेन जाता है तो आपकी लोकल ट्रिप बोरिंग लगती है। ये सोशल कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। यही कंपैरिजन ही हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी जैसे लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे,
अगर आप उनकी तुलना में खुद को मेजर करेंगे तो आपकी खुशी कभी पूरी नहीं होगी। तो असली खेल कंपैरिजन को खत्म करने का है। असली अमीरी है कि आप अपनी रेस खुद दौड़े। मनी एंड ईगो, एक और सटल ट्रूथ है, पैसा ईगो को इन्फ्लेट करता है। जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं वो मानने लगते हैं कि उनकी हर बात सही है, उनका हर फैसला परफेक्ट है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर उन्हें गिरा देता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाने की स्किल और पैसा संभालने की स्किल अलग होती है। पैसा कमाने के लिए रिस्क चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, मगर पैसा बचाने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, और अक्सर वही लोग गिरते हैं जो दोनों स्किल्स को बैलेंस नहीं कर पाते। लक एंड रिस्क, पैसे की दुनिया लक और रिस्क पर भी निर्भर करती है। बिल गेट्स की कहानी सोचिए, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में बने। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की एक्सेस थी, उस जमाने में जब दुनिया के 99% बच्चों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। लक का यही रोल था। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग उतने ही टैलेंटेड थे मगर उनके पास वो लक नहीं था। तो क्या वो लूजर्स हैं? नहीं, लक और रिस्क दोनों लाइफ का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये मत भूलिए कि आपकी सक्सेस में लक का हिस्सा भी है, और अगर आप असफल हैं तो ये मत मानिए कि आप पूरी तरह बेकार हैं। हो सकता है रिस्क ने आपको गलत टाइम पर हिट किया हो। टेल इवेंट्स का सच, हाउसेल एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, टेल इवेंट्स। इसका मतलब है कि लाइफ और इन्वेस्टिंग में कुछ रेयर इवेंट्स ही सब कुछ बदल देते हैं। सोचिए, स्टॉक मार्केट में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कुछ ही कंपनीज ने दुनिया का 90% से ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है। यानी रेयर विनर्स ही पूरी रेस बदलते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। एक सही डिसीजन, सही करियर चूज करना, सही लाइफ पार्टनर चुनना, सही सिटी में मूव करना, ये रेयर डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी का आउटकम डिफाइन कर देते हैं। तो पैसे और लाइफ दोनों में आपको हर समय विनर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप टिके रहें और रेयर राइट इवेंट आपके लिए सब कुछ बदल देगा। वेल्थ वर्सेस रिच, यहां हमें एक और फर्क समझना है, रिच और वेल्दी का। रिच वो है जो दिखता है, एक्सपेंसिव कार, लग्जरी हाउस, ब्रांडेड क्लोथ। लेकिन वेल्दी वो है जो दिखता नहीं। वेल्थ है आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपका फ्रीडम। रिच होना आसान है क्योंकि वो सिर्फ स्पेंडिंग है। वेल्दी होना मुश्किल है क्योंकि वो पेशेंस और डिसिप्लिन है। और यही कारण है कि दुनिया में बहुत लोग रिच दिखते हैं मगर बहुत कम लोग वेल्दी होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब। अब सवाल है, असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? ये इंडिपेंडेंस तब आती है जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप ना कह सकें। अगर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जो आपको पसंद नहीं है मगर पैसे की वजह से फंसे हुए हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने को मजबूर हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइस, और यही पैसा आपको दे सकता है। इमोशंस और मनी, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा प्लेयर इमोशंस है, फियर और ग्रीड। मार्केट जब ऊपर जाता है तो ग्रीड लोगों को और इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। मार्केट जब नीचे आता है तो फियर लोगों को सब कुछ बेच देने पर मजबूर करता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण लेसन पर, इनफ। बहुत लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास कुछ नहीं है, वो असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कितना भी आ जाए उन्हें और चाहिए, और ये और चाहिए की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हाउसेल कहते हैं कि असली सक्सेस तब है जब आप खुद से कह सकें कि मेरे पास इनफ है, मैं संतुष्ट हूं, मैं दौड़ को एंजॉय कर रहा हूं, सिर्फ दौड़ नहीं रहा। हमने अब तक देखा कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, यह आपके दिमाग का खेल है। अब मॉर्गन हाउसेल हमें और गहराई में ले जाते हैं कि आखिर पैसे के साथ हमारा रिश्ता इतना जटिल क्यों है। ह्यूमन बिहेवियर वर्सेस मैथ किताब का एक सबसे बड़ा लेसन है, पैसा मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी है। आप चाहे कितनी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ लें, ग्राफ्स बना लें, चार्ट्स एनालाइज कर लें, लेकिन जब असल जिंदगी में मार्केट गिरता है और आपका पैसा आधा हो जाता है तो आपका दिमाग पैनिक में चला जाता है। उस वक्त फॉर्मूला नहीं, आपका बिहेवियर काम आता है। यानी इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग का खेल दिमागी स्टेबिलिटी का है, न कि सिर्फ नंबर्स का। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपना दिमाग ट्रेन करना होगा कि डर और लालच यानी फियर एंड ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है। फ्रीडम द अल्टीमेट डिविडेंड। हाउसेल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है फ्रीडम। सोचिए, आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। अगर आप उन 24 घंटों का इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, यही अमीरी है। अगर आपके पास लग्जरी कार्स हैं, एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो आप अभी भी गरीब हैं। इसलिए पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए मत कमाइए,
बल्कि अपने टाइम को खरीदने के लिए कमाइए। यही असली इंडिपेंडेंस है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पैसे के डिसीजंस कभी भी आइसोलेटेड नहीं होते। आपके आज के फाइनेंशियल डिसीजंस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मान लीजिए आपका बचपन गरीबी में बीता, तो आप पैसा खर्च करने में हमेशा डर महसूस करेंगे। आप हर वक्त सेव करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपके पास लाखों क्यों ना हो। वहीं अगर कोई लग्जरी में पला बढ़ा है, तो वो ज्यादा रिस्क लेगा, ज्यादा खर्च करेगा। तो पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आपकी पूरी लाइफ स्टोरी का रिफ्लेक्शन है। कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग को अक्सर लोग सिर्फ इंटरेस्ट तक सीमित समझते हैं, लेकिन हाउसल बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हैबिट्स और रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। मान लीजिए आप हर दिन थोड़ी सी पॉजिटिव हैबिट डालते हैं, किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, पैसे बचाना। शुरू में फर्क नजर नहीं आता, लेकिन 5 साल 10 साल बाद ये हैबिट्स कंपाउंड होकर मैसिव इंपैक्ट डालती हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स भी कंपाउंड होती हैं। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और गुडविल धीरे धीरे बिल्ड होते हैं और फिर समय के साथ एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो वेल्थ सिर्फ बैंक में नहीं, आपकी आदतों और रिश्तों में भी बनती है। स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। एक और गहरी इंसाइट है, हम पैसे फैक्ट्स के आधार पर नहीं, स्टोरीज के आधार पर हैंडल करते हैं। कोई स्टॉक क्यों खरीदता है? क्योंकि उसके दिमाग में एक स्टोरी है कि यह कंपनी फ्यूचर में बड़ी होगी। कोई गोल्ड क्यों खरीदता है? क्योंकि उसके दिमाग में एक स्टोरी है कि गोल्ड सेफ है। कोई घर क्यों खरीदता है? क्योंकि उसके दिमाग में एक स्टोरी है कि घर सिक्योरिटी है। यानी हम पैसे के साथ स्टोरीज क्रिएट करते हैं और उन्हीं पर भरोसा करके डिसीजंस लेते हैं। समस्या तब आती है जब हमारी स्टोरी गलत साबित होती है। इसलिए सबसे बड़ी स्किल यह है कि आप अपनी स्टोरी बदल सके। अगर आपको लगे कि आपकी बिलीफ गलत है, तो ईगो मत लगाइए, अपनी स्टोरी रीराइट कीजिए। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग। अक्सर लोग पूछते हैं, पैसा बचाना बेहतर है या खर्च करना? हाउसल का जवाब है बैलेंस। पैसा सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं है, ये आज को भी बेहतर बनाने के लिए भी है। अगर आप सब कुछ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सेव करेंगे और आज का आनंद नहीं लेंगे, तो कल शायद वो मौका ही ना मिले। लेकिन अगर आप आज सब खर्च कर देंगे, तो फ्यूचर एम्प्टी होगा। इसलिए आपको बीच का रास्ता निकालना होगा, एक तरफ डिसिप्लिन, दूसरी तरफ जॉय। यही असली फाइनेंशियल विजडम है। कंट्रोल वर्सेस केओस। पैसा आपको कंट्रोल देता है, लेकिन पैसा केओस भी ला सकता है। सोचिए, जब आप अमीर बनते हैं तो आपके पास चॉइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन चॉइस ओवरलोड भी स्ट्रेस देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कार लेने के 20 ऑप्शंस हो, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो, तो डिसीजन आसान है। यानी पैसा चॉइसेस लाता है, मगर उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस भी। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस के साथ मेंटल क्लैरिटी भी जरूरी है। वेल्थ प्रिजर्वेशन। हाउसल का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे टिकाए रखना कठिन है। क्योंकि पैसा कमाने में बोल्डनेस चाहिए, लेकिन पैसा टिकाने में पैरानोया चाहिए। आपको हर वक्त ये सोचना होगा कि क्या मैं किसी अननेसेसरी रिस्क में तो नहीं हूं, क्या मैं अपने सारी एग्स एक बास्केट में तो नहीं डाल रहा। इसलिए अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। पैसा आपको तभी खुश करेगा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच करें। अगर आप सोचते हैं कि 10 लाख मिलने के बाद आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाएंगे, तो आप शायद निराश होंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर हमेशा और ज्यादा चाहता है। तो हैप्पीनेस इक्वेशन सिंपल है, रियलिटी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखेंगे, तो पैसा आपको खुशी देगा। हमने अब तक देखा कि पैसा कैलकुलेशन से ज्यादा साइकोलॉजी है। अब मॉर्गन हाउसल हमें दिखाते हैं कि पैसे का असली खेल हमारे दिमाग और हमारी इमोशंस से कैसे जुड़ा है। इमोशंस द रियल करेंसी। पैसे का खेल नंबर्स का नहीं, इमोशंस का है। सोचिए, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ग्रीड होती है, और जब नीचे गिरता है तो फियर। लेकिन यही दोनों इमोशंस आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। ज्यादातर लोग मार्केट पीक पर इन्वेस्ट करते हैं और क्रैश पर बेच देते हैं। यानी लॉजिक एक तरफ और इमोशन दूसरी तरफ, और अक्सर इमोशंस जीत जाते हैं। इसीलिए वेल्थ बनाने का पहला प्रिंसिपल है अपने इमोशंस को मास्टर करना। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। हाउसल कहते हैं कि गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर 2 वेरी डिफरेंट स्किल्स। पैसा कमाने के लिए बोल्डनेस चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है, करेज चाहिए। लेकिन पैसा टिकाने के लिए ऑपोजिट चाहिए, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और थोड़ी पैरानोइया। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में सब कुछ रिस्क पर लगा देते हैं और एक झटके में सब कुछ खो देते हैं। असल में असली अमीरी वो है जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। इनफ द पावर ऑफ नोइंग लिमिट्स। पैसे का सबसे खतरनाक इल्यूजन है मुझे और चाहिए। अगर आप करोड़पति हैं तो आप सोचेंगे मुझे अरबपति बनना है,
और अगर अरबपति हैं तो आप किसी ट्रिलियनर से अपनी तुलना करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि और की कोई सीमा नहीं। इसीलिए हाउसेल कहते हैं कि आपको अपने लिए इनफ डिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर आपको कभी भी लगे कि इनफ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप हमेशा डिससेटिस्फैक्शन में जिएंगे, और यही डिससेटिस्फैक्शन आपको गलत रिस्क लेने पर मजबूर करेगी। लक वर्सेस स्किल एक और बड़ा लेसन है। सक्सेस हमेशा सिर्फ स्किल का नतीजा नहीं होती, उसमें लक का बड़ा हिस्सा होता है। बिल गेट्स के एग्जाम्पल को लीजिए। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, लेकिन अगर वो सिएटल के उस रेयर हाई स्कूल में नहीं पढ़ते जहां कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, तो शायद उनका रास्ता अलग होता। इसका मतलब ये नहीं कि उनका हार्डवर्क या स्किल बेकार था, लेकिन ये मानना जरूरी है कि लक ने भी रोल निभाया। यानी जब आप सक्सेसफुल हों तो ह्यूमिलिटी रखें कि इसमें लक भी है, और जब आप असफल हों तो ये मत सोचिए कि आप वर्थलेस हैं, शायद वहां लक आपके साथ नहीं था। टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। हाउसेल कहते हैं कि लाइफ और इन्वेस्टिंग में टेल्स ही सब कुछ ड्राइव करती हैं। मतलब रेयर इवेंट्स, एक्सट्रीम आउटकम्स। जैसे स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री देखें तो रिटर्न्स कुछ रेयर ईयर्स से ही बने हैं। बिजनेस वर्ल्ड में देखें तो लाखों कंपनीज फ्लॉप होती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंपनीज जैसे एप्पल, अमेजॉन, गूगल मैसिव इंपैक्ट डालती हैं। यानी आपका पूरा सक्सेस कुछ रेयर मोमेंट्स पर डिपेंड कर सकता है। इसीलिए जब फेलियर मिले तो घबराइए मत, कभी-कभी सिर्फ एक सही अपॉर्चुनिटी सब कुछ बदल देती है। इंडिपेंडेंस ओवर रिचनेस। पैसे का अल्टीमेट गोल रिचनेस नहीं, इंडिपेंडेंस है। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन आपके पास अपने लाइफ डिसीजंस लेने की फ्रीडम नहीं है, तो पैसा किसी काम का नहीं। इंडिपेंडेंस का मतलब है आप अपना दिन वैसे बिताएं जैसे आप चाहते हैं। अगर आप मॉर्निंग में वॉक करना चाहते हैं तो करें, अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। यानी पैसा एक टूल है, और उस टूल का सबसे बड़ा इस्तेमाल है फ्रीडम। हैप्पीनेस इक्वेशन। हाउसेल कहते हैं कि हैप्पीनेस पैसे से आती है, लेकिन इनडायरेक्टली। पैसा डायरेक्टली आपको खुशी नहीं देता। खुशी आती है जब आपके पास कंट्रोल होता है, जब आपके पास अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता, जब आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी फील करते हैं। असल इक्वेशन है हैप्पीनेस इक्वल्स टू हैविंग मोर कंट्रोल ऑफ योर टाइम देन समवन एल्स टेलिंग यू व्हाट टू डू। इसीलिए पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे से अपना समय और अपना कंट्रोल वापस खरीदिए। यही असली खुशी है। सेविंग द क्वाइट हीरो। हाउसेल बताते हैं कि सेविंग सबसे अंडररेटेड स्किल है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको हाई इनकम चाहिए, लेकिन असल में सेविंग ही असली वेल्थ बिल्डर है। क्योंकि हाई इनकम होना जरूरी नहीं कि आप रिच हो। अगर आपकी इनकम लाखों में है लेकिन एक्सपेंसेस भी लाखों में है, तो आप कभी रिच नहीं होंगे। वेल्थ इक्वल्स टू इनकम माइनस ईगो। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल करके खर्च कम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रिच बनते जाते हैं। इन्वेस्टिंग इज नॉट साइंस, इट्स आर्ट। इन्वेस्टिंग को लोग अक्सर साइंस समझते हैं, फॉर्मूलाज, चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन असल में इन्वेस्टिंग एक आर्ट है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पर बेस्ड है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो तब भी काम रहे जब मार्केट गिर रहा हो, और तब भी हम्बल रहे जब मार्केट बढ़ रहा हो। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग हमेशा पेसिमिज्म यानी नकारात्मक सोच से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई कहे कि मार्केट गिरने वाला है, लोग डर जाते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मार्केट बढ़ेगा तो लोग उसे लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि डर इमीडिएट होता है और ग्रीड धीमी। इसीलिए मीडिया हमेशा नेगेटिव न्यूज़ दिखाता है, क्योंकि लोग उसी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन हाउसेल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑप्टिमिस्टिक लोगों को ही मिलता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंड बन जाएं, बल्कि ये कि आप माने कि प्रॉब्लम्स के बावजूद ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती है। टाइम द मोस्ट पावरफुल फोर्स। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा जादू है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये पेशेंस का खेल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन असली बात यह है कि कंपाउंड तभी काम करता है जब आप उसे समय दें। सोचिए, अगर आप 20 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 60 तक वेट करते हैं, तो आपके पैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर आप 40 पर शुरू करते हैं तो ग्रोथ बहुत कम होगी। हाउसेल कहते हैं, पेशेंस ही असली सुपर पावर है। वेल्थ इज नॉट अबाउट अर्निंग अ हाई रिटर्न, इट्स अबाउट अर्निंग अ रीजनेबल रिटर्न फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। पैसे की दुनिया में लोग रैशनल नहीं होते, बल्कि लोग स्टोरीज बिलीव करते हैं।
अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो लोग खुद से कहते हैं ये हमेशा बढ़ेगा, अगर गिर रहा है तो कहते हैं सब खत्म हो गया। यानी इन्वेस्टिंग नंबर्स का नहीं, स्टोरीज का खेल है। मार्केट न्यूज़, फाइनेंशियल हेडलाइंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस सब मिलकर हमारे दिमाग में स्टोरीज बनाते हैं और वही स्टोरीज हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस ड्राइव करती हैं। इसलिए अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्टोरी स्ट्रांग बनानी होगी। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पैसे का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, लोग सोचते हैं कि वो सब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया रैंडम है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लें, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का पेंडेमिक किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। इसलिए हाउसेल कहते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो मान ले कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कंट्रोल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि पैसा जीतने का खेल सर्टेनिटी से नहीं, अडेप्टेबिलिटी से जीता जाता है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। एक और बड़ा लेसन है, लोग दूसरों को देखकर अमीरी जज करते हैं। अगर कोई लग्जरी कार चलाता है या बड़ा घर रखता है तो हमें लगता है कि वो वेल्दी है, लेकिन हाउसेल कहते हैं असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। अगर आपके पास 10 करोड़ है और आप 9 करोड़ की लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपके पास सिर्फ 1 करोड़ बचा। लेकिन अगर आपके पास 10 करोड़ है और आप 2 करोड़ की लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपके पास 8 करोड़ बचा। यानी असली रिच वही है जिसके पास बचा हुआ पैसा है, दिखावा नहीं। फ्रीडम ग्रेटर देन लग्जरी। आज की दुनिया लग्जरी को सक्सेस का सिंबल मानती है, लेकिन हाउसेल कहते हैं लग्जरी हैप्पीनेस नहीं देती, असल खुशी है फ्रीडम। लग्जरी कार की वैल्यू तब तक है जब तक आप दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम की वैल्यू आपके भीतर है। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। सोचिए आपके पास एवरेज कार हो, लेकिन आपके पास अपने समय पर पूरा कंट्रोल हो। आप अपने फैमिली के साथ दिन बिता सकें, अपने पैशन पर काम कर सकें। क्या ये लग्जरी से बड़ा नहीं है? मनी एंड ईगो। पैसे और ईगो का रिश्ता बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है उनका ईगो बढ़ता है और यही ईगो उन्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। वेल्थ का असली टेस्ट ये है कि आप हम्बल रहते हैं या नहीं। अगर आपके पास करोड़ों हैं और फिर भी आप ग्राउंडेड हैं तो आप सच में अमीर हैं। लेकिन अगर आप पैसे से सिर्फ दूसरों को छोटा दिखाना चाहते हैं तो आपका पैसा आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। रूम फॉर एरर। हाउसेल कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे जरूरी चीज है रूम फॉर एरर। मतलब आपको हमेशा मानकर चलना चाहिए कि सब प्लान के हिसाब से नहीं होगा। अगर आप मानते हैं कि आपकी सैलरी हमेशा बढ़ेगी या आपके इन्वेस्टमेंट्स हमेशा रिटर्न देंगे तो आप रिस्क पर जी रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बफर रखते हैं, थोड़ी सेफ्टी रखते हैं, तो आप लंबे समय तक टिकेंगे। यानी स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो मानता है कि चीजें गलत भी हो सकती हैं और इसलिए वो हमेशा बैकअप रखता है। यू विल चेंज ओवर टाइम। एक और गहरी बात, आपकी नीड्स और डिजायर्स समय के साथ बदलती हैं। जो चीजें आपको 20 की उम्र में चाहिए थीं वो 40 पर इररेलेवेंट हो जाती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैटिक नहीं हो सकती। आपको अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज और अपने रिस्क एपेटाइट को समय समय पर एडजस्ट करना होगा। वेल्थ सिर्फ एक्यूमुलेशन नहीं, वेल्थ एडेप्टेबिलिटी है। रिस्पेक्ट द अननोएबल। आखिरी और सबसे गहरा लेसन है, भविष्य अननोएबल है। कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी रिसर्च कर लें, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप होपलेस हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ह्यूमिलिटी रखनी होगी। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अनसर्टेनिटी ही लाइफ का हिस्सा है और यही एक्सेप्टेंस आपको कामनेस देगा। हम अब उस टेरिटरी में प्रवेश कर रहे हैं जहां पैसा सिर्फ नंबर्स या स्ट्रैटेजी नहीं रह जाता। यहां बात बिहेवियर, माइंडसेट और इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है। हाउसेल इस किताब में बताते हैं कि पैसा जितना आपके हाथ में है उतना ही आपके दिमाग में भी है। लक एंड रिस्क। पहला बड़ा सबक, दुनिया में लक और रिस्क हमेशा मौजूद है। सक्सेस की कहानियां सुनकर हम सोचते हैं कि लोग मेहनत के ही वजह से अमीर बने, लेकिन रियलिटी में लक और रिस्क का बड़ा हाथ होता है। सोचिए कोई बिलियनर कोई स्टार्टअप शुरू करता है, उसने मेहनत की, लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो जाता या सही टाइम पर फंडिंग नहीं मिलती तो सब खत्म। और वही बिलियनर कभी कभी सिर्फ सही समय और सही जगह पर होने की वजह से अमीर बना। हाउसेल कहते हैं इसे समझना जरूरी है, क्योंकि लक और रिस्क को इग्नोर करना आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। एक और बड़ा डिस्टिंक्शन है गेट रिच वर्सेस स्टे रिच।
कई लोग जल्दी अमीर हो जाते हैं लेकिन कुछ ही लंबे समय तक अमीर रहते हैं। ये फर्क माइंडसेट का है। गेटिंग रिच इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क्स, स्टेइंग रिच रिक्वायर्स फ्रुगैलिटी, पेशेंस एंड फियर मैनेजमेंट। वेल्थ को सस्टेन करने के लिए आपको ईगो और इम्पल्सिव डिसीजंस को कंट्रोल करना होगा। सेव मनी इवन विदाउट अ रीजन। हाउसल कहते हैं सेव मनी सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के लिए भी। आपको रीजन चाहिए ही नहीं कि क्यों सेव करना है। सेविंग्स आपको ऑप्शंस देते हैं और ऑप्शंस ही अल्टीमेट फ्रीडम है। जितना ज्यादा आप सेव करेंगे उतनी ही ज्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी और चॉइसेस ही आपको एम्पावर्ड और काम बनाती हैं। रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। पैसे में हम अक्सर रैशनल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बिहेवियरल फाइनेंस में ह्यूमंस कभी फुली रैशनल नहीं होते। हाउसल कहते हैं एम फॉर रीजनेबल डिसीजंस नॉट परफेक्ट रैशनैलिटी। रीजनेबल डिसीजन वो है जिसे आप लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं और जो आपके साइकोलॉजी के साथ कंपैटिबल हो। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, रीविजिट इट। इस कॉन्सेप्ट को हाउसल फिर से हाईलाइट करते हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बिग हाउस, लग्जरी कार्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल, ये वेल्थ नहीं, कंजम्पशन है। रियल वेल्थ वो है जो सुरक्षित, इन्वेस्टेड और इनविजिबल है। इसलिए अपने माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए, दिखावे से हटकर रियलिटी में वेल्थ बनाइए। फ्रीडम एंड टाइम। मनी का असली मूल्य टाइम और फ्रीडम में है। जितना ज्यादा पैसा आपको अपने समय पर कंट्रोल देगा उतना ही अमीर आप महसूस करेंगे। हाउसल कहते हैं अगर आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिता सकते हैं, यही असली धन है। लग्जरी आइटम्स कभी लास्टिंग सेटिस्फैक्शन नहीं देते। यू आर नॉट अलोन इन योर मिस्टेक्स। एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट, फाइनेंशियल मिस्टेक्स नॉर्मल है। हर कोई ओवर स्पेंड करता है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करता है या इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन मिस्टेक्स से सीखें और ईगो को ब्लेम करने में वेस्ट न करें। मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, सीखना और आगे बढ़ना, यही वेल्थ माइंडसेट की निशानी है। द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। हाउसल बताते हैं कि ह्यूमंस पेसिमिज्म की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव न्यूज़, मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये सब अटेंशन ग्रैब करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेसिमिज्म अक्सर मिसलीडिंग होता है। हिस्ट्री शो करती है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है और पेशेंस रखने वालों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसलिए डर और पेसिमिज्म पर ज्यादा भरोसा न करें। रूम फॉर एरर रीविजिटेड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रूम फॉर एरर रखना जरूरी है। हाउसल इसे एम्फसाइज करते हैं, हमेशा बफर रखें, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखें, क्योंकि फाइनेंशियल लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और जो अडेप्टेबल रहता है वही सर्वाइव करता है। यू एंड मी। अंत में हाउसल कहते हैं पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये इंडिविजुअल जर्नी है। हम सबकी सर्कमस्टेंसेस, साइकोलॉजी और डिजायर्स अलग हैं। कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी स्टोरी समझें, अपनी मिस्टेक्स स्वीकार करें और अपनी फ्रीडम और हैप्पीनेस प्रायोरिटाइज करें। अब तक हमने पैसे की मनोविज्ञान को लक, रिस्क, पेशेंस और बिहेवियर की लेंस से समझा है। अब हम एक और गहराई में उतरेंगे, जहां पैसा सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग का साधन नहीं रह जाता, बल्कि लाइफ फिलॉसफी बन जाता है। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे पास अपने पैसों और इन्वेस्टमेंट्स पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन सच यह है कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब्स अनप्रेडिक्टेबल हैं और लाइफ खुद अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इस इल्यूजन को पहचान कर अपना फोकस उस पर लगाता है जिस पर वो सच में कंट्रोल रखता है। स्पेंडिंग हैबिट्स, सेविंग्स रेट, पेशेंस और इमोशनल डिसिप्लिन। टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। हाउसल बताते हैं कि दुनिया के बड़े रिजल्ट्स अक्सर कुछ रेयर टेल इवेंट से आते हैं। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स का बड़ा हिस्सा कुछ रेयर डेज से आता है। बिजनेस एम्पायर्स कुछ रेयर ब्रेक थ्रूज से बनते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं, बस इनफ टाइम तक गेम में बने रहना है ताकि जब वो टेल इवेंट्स आएं तो आप रिवॉर्ड ले सकें। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू नंबर्स से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी में है। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमंस शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग को काम करने के लिए डेकेड्स चाहिए।
हाउज़ल कहते हैं पेशेंस ही कंपाउंडिंग का असली फ्यूल है। थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहना और समय को अपना काम करने देना, यही वेल्थ का सबसे बड़ा रहस्य है। नेवर इनफ। हमने नेवर इनफ का लेसन पहले भी देखा, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रूथ है कि इसे बार बार याद दिलाना चाहिए। कई लोग अनलिमिटेड वेल्थ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कि अगर आप सेटिस्फैक्शन नहीं सीखते तो कोई भी अमाउंट आपको खुश नहीं कर पाएगा। इनफ को डिफाइन करना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा स्टेप है। रिस्पेक्ट द पास्ट बट डोंट कॉपी इट ब्लाइंडली। इन्वेस्टिंग और मनी डिसीजंस में लोग अक्सर पास्ट डेटा पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हाउज़ल कहते हैं कि हिस्ट्री गाइड कर सकती है लेकिन फ्यूचर कॉपी नहीं करेगी। हर जनरेशन की अपनी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए ब्लाइंडली पास्ट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के बजाय प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करें और उन्हें अडैप्ट करें। द मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये लेसन फैसिनेटिंग है। जब आप कोई लग्जरी कार देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ड्राइवर रिच होगा, लेकिन सच यह है कि लोग आपकी कार नहीं, कार को एडमायर करते हैं। हाउज़ल कहते हैं कि लोग लग्जरी को देखकर आपको एडमायर नहीं करते, वो खुद को इमेजिन करते हैं उस जगह। इसलिए जो लोग दिखावे के लिए स्पेंड करते हैं वो गलत एक्सपेक्टेशंस में जी रहे होते हैं। मनी इज पर्सनल। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट ड्रीम है, किसी के लिए बिग हाउस और किसी के लिए वर्ल्ड ट्रैवल। इसलिए दूसरों को देखकर डिसीजंस मत लें। आपकी लाइफ, आपकी प्रायोरिटीज, आपका वेल्थ जर्नी, ये सब यूनिक है। कंपैरिजन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं। द प्राइस ऑफ मनी। हर वेल्थ का एक प्राइस होता है। स्टॉक मार्केट का प्राइस है वोलेटिलिटी, बिजनेस सक्सेस का प्राइस है रिस्क और अनसर्टेनिटी, पर्सनल फ्रीडम का प्राइस है पेशेंस और सैक्रिफाइस। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिवॉर्ड चाहते हैं लेकिन प्राइस चुकाना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप प्राइस एक्सेप्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। हाउज़ल बार बार ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वेल्थ आपको ईगोइस्टिक बना सकती है, लेकिन अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहे तो वही वेल्थ आपके हाथ से निकल जाएगी। हिस्ट्री फुल है एरोगेंट बिलियनियर्स की कहानी से जिन्होंने सब खो दिया। ह्यूमिलिटी आपको मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने, फ्लेक्सिबल रहने और लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करती है। हैप्पीनेस इज द रियल वेल्थ। अंत में असली गोल वेल्थ नहीं बल्कि हैप्पीनेस है। हाउज़ल कहते हैं पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर वो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बना रहा तो उसका पर्पस अधूरा है। आपका पैसा आपको फ्रीडम दे, लव्ड वंस के साथ समय दे, पीस ऑफ माइंड दे। यही अल्टीमेट साइकोलॉजी ऑफ मनी है। अब हम किताब के उन इनसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें मनी और लाइफ के बीच बैलेंस बनाना सिखाते हैं। ये वो लेसन्स हैं जो ना सिर्फ वेल्थ बनाने में बल्कि उसे सस्टेन और एंजॉय करने में मदद करते हैं। मनी एज अ स्टोरी। हर इंसान के लिए पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, ये एक स्टोरी है। किसी के लिए ये स्ट्रगल से फ्रीडम की कहानी है, किसी के लिए ये पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने का जरिया है और किसी के लिए स्टेटस और आइडेंटिटी का सिंबल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब हम पैसे को स्टोरी की तरह समझते हैं तो डिसीजंस भी इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई फाइनेंशियल चॉइस करें, खुद से पूछें, क्या ये मेरी स्टोरी को बेहतर बना रही है या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है। वेल्थ वर्सेस रिच। बहुत लोग रिच दिखते हैं लेकिन वेल्थ छुपी रहती है। रिच दिखने का मतलब है कि आपके पास फ्लैशी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी लाइफस्टाइल है। लेकिन वेल्थ का मतलब है एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो मनी जो आपको फ्रीडम देता है। हाउज़ल हमें याद दिलाते हैं कि गोल रिच दिखना नहीं होना चाहिए बल्कि वेल्दी बंदा होना चाहिए, क्योंकि दिखावा खत्म हो सकता है लेकिन असली वेल्थ हमेशा आपकी सिक्योरिटी और फ्रीडम बढ़ाती है। द सडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। हम नेचुरली पेसिमिज्म की तरफ खिंचते हैं। नेगेटिव न्यूज़ जल्दी फैलती है क्योंकि वो ड्रामेटिक होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग और मनी के मामले में पेसिमिज्म अक्सर हमें नुकसान पहुंचाता है। हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो करती है, मार्केट्स रिकवर होते हैं और इनोवेशंस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ऑप्टिमिज्म बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनाता है। फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिविडेंड। पैसा आपके लिए क्या लाता है? लग्जरी, कंफर्ट, रिस्पेक्ट। इन सब में सबसे बड़ा डिविडेंड है फ्रीडम। फ्रीडम टू वेक अप व्हेन यू वांट, फ्रीडम टू वर्क विद whom यू वांट, फ्रीडम टू से नो विदाउट फियर। हाउज़ल कहते हैं, अगर आपका पैसा आपको फ्रीडम नहीं दे रहा तो आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे। सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट, ये किताब की सबसे पावरफुल लाइन मानी जाती है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए सेविंग पेसिमिस्ट की तरह करनी चाहिए। मान लो कि वर्स्ट केस आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग ऑप्टिमिस्ट की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया लंबे समय में ग्रो करती है। यह बैलेंस ही फाइनेंशियल सक्सेस का असली फॉर्मूला है। द इंपॉर्टेंस ऑफ रूम फॉर एरर।
हर फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है। अगर आपकी योजना सिर्फ परफेक्ट सिनेरियो पर डिपेंड करती है तो एक छोटी सी गलती भी सब बिगाड़ सकती है। इसलिए हमेशा बफर रखो, एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा सेविंग्स, एक्स्ट्रा पेशेंस। रूम फॉर एरर ही वो क्वेश्चन है जो आपको अनसर्टन वर्ल्ड में टिकाए रखेगा। यू विल चेंज। हम अक्सर अपने फ्यूचर गोल्स को आज के डिजायर से मेजर करते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि आप बदलेंगे। आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, आपकी वैल्यूज बदलेंगी, आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बदलेगी। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखें। स्ट्रिक्ट और रिजिड प्लान्स आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। रिस्पेक्ट लक, रिस्पेक्ट रिस्क। हम दूसरों की सक्सेस को उनकी हार्डवर्क से जोड़ते हैं और फेलियर्स को उनकी गलती से, लेकिन ट्रुथ ये है कि लक और रिस्क दोनों का बड़ा रोल होता है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की स्टोरी लक से भरी है और कई स्मार्ट लोग सिर्फ रॉन्ग टाइमिंग या बैड लक से फेल हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की जर्नी को देखकर कंपैरिजन मत करो। अपने हिस्से के लक और रिस्क को समझो और हम्बल रहो। द पावर ऑफ इनफ। एक बार फिर यह लेसन सामने आता है कि इनफ सबसे बड़ा वेल्थ है। अगर आप इनफ डिफाइन कर सकते हैं तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मोर के पीछे भागते रहोगे तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हाउसल कहते हैं, जो लोग इनफ को समझते हैं वही असली वेल्दी होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ योर ओन मनी। आखिर में किताब का सेंट्रल मैसेज यही है कि मनी का साइकोलॉजी हर इंसान के लिए अलग है। कोई रिस्क लेना चाहता है, कोई सेफ्टी चाहता है, कोई लग्जरी चाहता है, कोई सिंप्लिसिटी। इसलिए दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अपनी वैल्यूज, प्रायोरिटीज और फियर्स को समझकर ही फाइनेंशियल जर्नी बनाओ। अब हम किताब के उन आखिरी लेयर्स में प्रवेश करते हैं जहां पैसा सिर्फ नंबर्स या एसेट्स नहीं रहता है, बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है। मॉर्गन हाउसल बार बार रिमाइंड कराते हैं कि मनी का असली मतलब है आपकी लाइफ डिसीजंस को आसान बनाना, ना कि आपको जगाड़ना। पार्ट मनी एंड हैप्पीनेस, द सटल कनेक्शन। बहुत लोग मानते हैं कि पैसा सीधे सीधे हैप्पीनेस खरीद सकता है, लेकिन सच ये है कि पैसा हैप्पीनेस खरीदने का डायरेक्ट टूल नहीं है। ये सिर्फ कंडीशंस क्रिएट करता है, जैसे सिक्योरिटी, कंफर्ट और फ्रीडम, जिनमें हैप्पीनेस पनप सकती है। एक व्यक्ति जिसके पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा सच में हैप्पीनेस ला सकता है, लेकिन एक बार जब वो लेवल क्रॉस हो जाता है तब एक्स्ट्रा पैसा हैप्पीनेस में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। इसीलिए असली विजडम यही है कि पैसा यूज करो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, ना कि सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए। पार्ट कंपैरिजन, द थीफ ऑफ जॉय। हमेशा कंपैरिजन हमें मिजरी की ओर ले जाता है। आपके पास 10 लाख होंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त के पास 20 लाख हैं तो आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उस जगह देखें जहां आप 5 साल पहले थे, तो आपको लगेगा कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। मनी का असली ट्रैप कंपैरिजन ही है। इससे बचने का तरीका है अपनी जर्नी को अपनी ही ग्रोथ से मेजर करना है। पार्ट स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल यू हैव मनी। किताब में एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है। लोग अक्सर पैसा खर्च करते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि उनके पास पैसा है, लेकिन सच ये है कि दुनिया इतनी बिजी है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये हार्श ट्रूथ है। लग्जरी दिखाना आपको शॉर्ट टर्म वैलिडेशन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह सिर्फ आपकी सेविंग्स और वेल्थ को खा लाता है। इसीलिए पैसे को स्टेटस दिखाने में वेस्ट मत करो, उसे सिक्योरिटी और फ्रीडम बनाने में लगाओ। पार्ट कंफ्यूजिंग वेल्थ विद रिचनेस। बहुत लोग गलतफहमी में रहते हैं कि रिचनेस ही वेल्थ है, लेकिन ट्रूथ है कि वेल्थ इनविजिबल होती है। वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में छुपी होती है। रिच दिखना आसान है, बस खर्च करो और फ्लैशी चीजें दिखाओ, लेकिन वेल्थ बनाना पेशेंस, डिसिप्लिन और साइलेंट एफर्ट मांगता है। याद रखो, वो चीजें जो दुनिया को इंप्रेस करती हैं वो आपको फाइनेंशियली कमजोर कर सकती हैं, और वो चीजें जो दुनिया को दिखाई ही नहीं देती वही आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाती हैं। पार्ट कंट्रोल ओवर योर टाइम। हॉसल का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है कंट्रोल ओवर योर टाइम। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास अपने समय का कंट्रोल नहीं है तो आप अभी भी गरीब हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन आप हर दिन किसी टॉक्सिक जॉब में 12 घंटे फंसे रहते हैं, तो वो पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है और आप हर दिन अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, तो आप वास्तव में वेल्दी हैं। पार्ट हिस्ट्री नेवर रिपीट्स बट इट राइम्स। इन्वेस्टिंग और मनी डिसीजंस में सबसे बड़ी गलती है हिस्ट्री को एग्जैक्ट दोहराना मान लेना। हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती, लेकिन उसका रिदम जरूर रिपीट होता है। हर फाइनेंशियल क्राइसिस अलग दिखता है, लेकिन अंडरलाइंग ह्यूमन साइकोलॉजी वही रहती है, ग्रीड, फियर और पैनिक। इसीलिए हिस्ट्री से सीखो,
लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो। पार्ट लक एंड रिस्क इन डेली लाइफ। लक और रिस्क सिर्फ बड़ी सक्सेस स्टोरीज तक सीमित नहीं है, यह आपके एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। कभी आप सही टाइम पर सही जगह होते हैं और आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कभी छोटी सी मिस्टेक या बैड टाइमिंग आपका बड़ा नुकसान कर देती है। इसीलिए सक्सेसफुल और फेल्ड लोगों दोनों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी में सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बल्कि लक और रिस्क का भी बड़ा रोल है। पार्ट द रोल ऑफ पेशेंस। वेल्थ बनाने का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है पेशेंस। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, सेविंग्स, हर जगह पेशेंस ही कंपाउंडिंग का मैजिक अनलॉक करता है। हॉसल कहते हैं, पेशेंस इज नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग, पेशेंस इज अबाउट बिलीविंग दैट लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स आर वर्थ द शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस। यानी पेशेंस ब्लाइंड वेटिंग नहीं है, बल्कि एक बिलीफ है कि आपका कंसिस्टेंट एफर्ट इवेंचुअली फल देगा। पार्ट इंडिपेंडेंस वर्सेस लग्जरी। बहुत लोग लग्जरी को सक्सेस मानते हैं, लेकिन लग्जरी आपको कभी भी उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देती जितनी इंडिपेंडेंस देती है। लग्जरी फाइनाइट है, आप उसे एंजॉय करते करते उससे बोर हो जाओगे, लेकिन इंडिपेंडेंस इनफाइनाइट है। अगर आपके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल है तो आप हर दिन खुशी महसूस करेंगे। पार्ट द ट्रू लेगेसी ऑफ मनी। आखिर में सवाल आता है कि आप अपने पैसे से क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? सिर्फ प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस, या फिर वैल्यूज, मेमोरीज और अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करें? मनी का सबसे बड़ा उपयोग है दूसरों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करना, क्योंकि आखिरकार पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इंपैक्ट आप लोगों पर छोड़ेंगे वही हमेशा रहेगा। अब हम इस किताब के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ मॉर्गन हाउसल हमें पैसे की असली साइकोलॉजी के उन रेयर इनसाइट्स तक लिए जाते हैं जो न सिर्फ वेल्थ बनाने बल्कि संतोष और शांति से जीने के लिए जरूरी हैं। मनी इज एवरीवेयर बट अंडरस्टैंडिंग इट इज रेयर। आज की दुनिया में पैसा हर जगह है, हर खबर में, हर हेडलाइन में, हर बातचीत में पैसे की चर्चा होती है। लेकिन जितना लोग पैसे को यूज करते हैं उतना ही कम लोग उसे समझते हैं। हाउसल बताते हैं, फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, फाइनेंस इज अबाउट बिहेवियर, एंड बिहेवियर इज हार्डेस्ट टू टीच। यानी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, चार्ट्स, मॉडल्स सब सीखना आसान है, लेकिन अपनी खुद की ग्रीड, फियर और इम्पेशेंस को कंट्रोल करना यही सबसे कठिन काम है। इनफ, द पावर ऑफ नोइंग व्हेन टू स्टॉप। किताब का सबसे पावरफुल लेसन है इनफ। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, अगर आपको कब रुकना है नहीं पता, तो आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। बर्नी मेडॉफ जैसी स्कैंडल्स की रूट यही थी कि लोगों को लगा उनके पास ऑलरेडी बहुत है, लेकिन और चाहिए। उस एंडलेस चेज ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इनफ एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। ये समझना कि खुशी अनलिमिटेड चीजों से नहीं आती, बल्कि लिमिटेड लेकिन मीनिंगफुल चीजों से आती है। सेविंग इज द गैप बिटवीन ईगो एंड इनकम। आप कितना कमाते हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप कितना बचाते हो। और सेविंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये ईगो का खेल है। अगर आपकी लाइफस्टाइल आपके ईगो को कंट्रोल करने देती है तो आप हमेशा सेव कर पाओगे, लेकिन अगर आप दूसरों को इंप्रेस करने में बिजी हो तो चाहे आप करोड़ों कमाओ, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। द पैराडॉक्स ऑफ मनी। पैसा जितना ज्यादा होता है उतना ही रिस्क भी उसके साथ आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 0 है तो आपके पास खोने को कुछ नहीं। अगर आपके पास 10 लाख है तो आपके पास खोने का डर शुरू हो जाता है। अगर आपके पास 10 करोड़ है तो हर दिन आप सोचते हो कि इसे कैसे प्रोटेक्ट करें। यानी पैसा फ्रीडम तो देता है, लेकिन डर भी लाता है। सच्ची फ्रीडम तब आती है जब आप इस डर को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। मनी इज अ लॉन्ग गेम। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ट्रूथ है, वेल्थ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और डेकेड्स तक का कंसिस्टेंसी चाहिए। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे टाइम देते हो। यहां एक हिडन आयरनी है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यानी जो लोग धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं वही लॉन्ग टर्म में सबसे तेज अमीर बनते हैं। स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। हम सब अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए स्टोरीज बनाते हैं। कोई कहेगा मैं लग्जरी कार इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। कोई कहेगा मैं रिस्की स्टॉक इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि ये मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया। सच ये है कि हम सब अपनी डिजायर्स को रैशनलाइज करने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। इसलिए खुद को ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। क्या ये मेरी जरूरत है
या मेरा ईगो बोल रहा है? रिस्पेक्ट द रोल ऑफ रैंडमनेस। लाइफ में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा रैंडमनेस है। किसी का अमीर होना हमेशा उनकी स्किल का प्रूफ नहीं होता और किसी का फेल होना हमेशा उनकी फूलिशनेस नहीं होती। लक और रिस्क दोनों पैरेलल चलते हैं, इसलिए कभी भी किसी को पूरी तरह जज मत करो और खुद को भी कभी पूरी तरह क्रेडिट मत दो। मनी एंड रिलेशनशिप्स। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट्स तक सीमित नहीं है, ये रिलेशनशिप्स को भी डीपली अफेक्ट करता है। कई मैरिजेस, फ्रेंडशिप्स और फैमिली बॉन्ड्स टूटते हैं क्योंकि लोग पैसों को लेकर गलतफहमियों में पड़ जाते हैं। इसलिए पैसा हमेशा रिलेशनशिप से नीचे होना चाहिए। पैसा रिप्लेसेबल है, रिलेशनशिप्स नहीं। फ्रीडम द अल्टीमेट डिविडेंड ऑफ मनी। आखिरकार पैसा किस लिए है? लग्जरी, स्टेटस या फेम? नहीं, पैसे का अल्टीमेट डिविडेंड है फ्रीडम। फ्रीडम टू वेक अप व्हेन यू वांट, freedom to work with people you respect, freedom to spend time with your loved ones, freedom to say no to things that don't align with your values. यही पैसे का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। The legacy of money. जब आप इस दुनिया से जाएंगे, लोग आपके बैंक बैलेंस को याद नहीं करेंगे, लोग याद करेंगे आपने उन्हें कैसे फील कराया, आपने कौन से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और आपने कौन सी वैल्यूज शेयर की। इसलिए पैसे को सिर्फ अक्यूमुलेट मत करो, उसे एक लेगेसी बनाने में यूज करो। फाइनल रिफ्लेक्शन। मॉर्गन हाउसल का पूरा मैसेज सिंपल है लेकिन गहरा। मनी इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच, मनी इज अबाउट स्टेइंग रिच। स्टेइंग रिच का मतलब है अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना, अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाना। पैसे को एक सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। पैसे को एक टूल की तरह यूज करो, आइडेंटिटी की तरह नहीं। और याद रखो, सबसे बड़ी वेल्थ नंबर्स में नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड में है। और इस तरह खत्म होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हमारी हिंदी ऑडियो बुक यात्रा। ये किताब हमें सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि उसे सही तरह से समझने और यूज करने की कला सिखाती है।